बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। वकमा वरद फिल हदीस सही अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहूरन लिस्सियाम मिनल लग़्वी वर्रिफ़्सी व तुअमतन लिल मसाकीन। मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मक़बूला व मन अद्दाहा बअद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ात। क़ाबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, माह रमज़ान की आज आखिरी जुमा 27वीं रमज़ान है। बड़ा हमें इस माह का इंतज़ार था कि वो रहमतों बरकतों वाला महीना आए, लेकिन उतना ही तेजी के साथ ये माह मुक़द्दस हमसे रुखसत होने को है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये आखिरी अय्याम माह रमज़ान के चल रहे हैं। इन अय्याम में हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें कि इस माह मुबारक में हमने क्या पाया और क्या खोया। अगर हमने कुछ पाया है रहमतों की शक्ल में, बरकतों की शक्ल में, अजर सवाब की शक्ल में, अल्लाह की रिज़ा की शक्ल में, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें कि मालिक आपने हमें यह मौका अता फरमाया। अपने रब का शुक्र अदा करें, दुआ करें। और अगर कुछ नहीं किया, नहीं कर सके, तो अभी वक्त हाथ से नहीं गया है, अभी 3 दिन बाकी है, तलाफी माफात किया जा सकता है। इसलिए कि रमज़ान के आखिरी अय्याम बड़े मुक़द्दस होते हैं, बड़े बाबरकत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, काश्तकार लोग और ताजिर लोग सीजन के ज़माने बड़ी मेहनत करते हैं, कम सोते हैं, ज्यादा जागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि जो कमाना है सीजन के ज़माने में कमा लो और जमा कर लो, ताकि पूरे साल भर काम आ जाए और इससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इसी तरीके से ईमान वालों के लिए माह रमज़ान को और ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अय्याम को सीजन कहा गया है नेकियों के एतबार से। इसलिए हमें चाहिए कि इन आखिरी अय्याम के अंदर अपने गफलतों को दूर करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत और जुस्तजू करें कि किस तरीके से मेरा रब मुझसे राजी हो और किस तरीके से मैं रमज़ान मुबारक का वजीफा पूरा करूं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात सुनकर आपको हैरत होगी, हमारे मुल्क के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, लोग उनके नाम से कम वाकिफ हैं और मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से वाकिफ हैं। उनका नाम असल में शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, सरहिंद में उनका मज़ार है। बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। वो बयान करते हैं कि पूरे साल भर में जो बरकतें और रहमतें बंदों को हासिल होती हैं, आसमान से आती हैं, वो साल भर के सारे अनवार और बरकत रमज़ान अल मुबारक के अनवार और बरकत के सामने ऐसी हैं जैसे कि समंदर के सामने कतरा। गोया रमज़ान अल मुबारक के अनवार और बरकत समंदर हैं और साल भर मिलने वाले अनवार और बरकत गोया के रमज़ान के सामने, समंदर के सामने कतरे की मानिंद है।
क्या हैसियत होती एक कतरे को समंदर के सामने। इसलिए इस समंदर को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम फिक्रमंद रहें और ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के इबादत में, जिक्र अज़कार में, अल्लाह के बाबरकत कलाम कुरान की तिलावत में गुजारने की कोशिश किया करें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है। हजरत काब इब्न उजरा रदियल्लाहु ताला की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमजान अल मुबारक के अय्याम में मस्जिद में तशरीफ लाए और खुतबा देने के लिए मेंबर पर चढ़ने लगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई जमाने में मस्जिद नबवी के अंदर मेंबर नहीं था, एक खजूर का तना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ उस खजूर के तने पर रखा करते थे और खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, बयान किया करते थे। एक सहाबी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जुमा में खुतबा देने के लिए मेंबर बनवाया, जैसे ये मेंबर है। तो बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए एक मर्तबा रमजान के महीने में और मेंबर पर चढ़ने लगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक आमीन जोर से फरमाया। हालांकि मेंबर पर चढ़ते हुए आमीन कहने की आपकी आदत मुबारका नहीं थी। फिर दूसरे सीढ़ी पर, दूसरे जीने पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलाम फिर फरमाया आमीन। फिर तीसरे जीने पर कदम रखा तो फिर फरमाया आपने आमीन। हजरत सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया, आपने बयान दिया, वाज़ो नसीहत की। लेकिन हजरत सहाबा की आदत थी कि कोई हुजूर से नई बात अगर देखते, नया अमल अगर कुछ देखते हजरत सहाबा, तो हुजूर से पूछ भी लिया करते थे। तो हजरत सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आदत मुबारक ऐसी नहीं है कि मेंबर पर चढ़ते हुए आमीन कहें, लेकिन आज गैर मामूली तौर पर आप मेंबर पर चढ़ते हुए आपने आमीन कही, क्या वजह है इसकी? तो आप अलैहिस्सलाम इसकी वजह बतलाई। उसकी वजह यह है कि जैसे मैं मेंबर पर चढ़ने के लिए हाजिर हुआ तो आसमानों से हजरत जिब्राइल आए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश और मगफिरत न कराए। हुजूर फरमाते कि मैंने जिब्राइल के इस बद्दुआ पर आमीन कही। फिर मैं दूसरे जीने पर, दूसरे सीढ़ी पर कदम रखने लगा तो हजरत जिब्राइल ने मेरे बाजू खड़े होकर कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका नाम सुनकर दरूद न पड़े, वो शख्स भी हलाक हो जाए। हुजूर फरमाते कि मैंने आमीन कहा इस बद्दुआ पर भी। फिर मैं जब तीसरे जीने पर कदम रखने लगा तो हजरत जिब्राइल आए और कहने लगे हलाक हो जाए वो शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और अपने बख्शिश का इंतजाम न कराए, अपने मगफिरत न कराए, जन्नत न कमाए। तो हुजूर फरमाते कि मैंने उस पर भी आमीन कहा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस हदीस मुबारका में 3 बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश और मगफिरत न कराए, बल्कि उन लोगों की बख्शिश नहीं होगी, मगफिरत नहीं होगी रमजान के महीने में जिनको रमजान गैर रमजान बराबर है। जैसे आम दिनों में 3 वक्त खाते हैं, रमजान में खाते रहे, न रमजान का एहतराम किया न रोजदारों का एहतराम किया। इसलिए फरमाया गया है कि रमजान का महीना कोई मुसलमान पाए और उसके बख्शिश का और मगफिरत का इंतजाम ना हो तो हजरत जिब्राइल सैयदुल मलाइका ने बद्दुआ की और इमामुल अंबिया
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहकर उस बद्दुआ पर मोहर लगवा दी। इसलिए भाइयों, रमजान का महीना रोजा रहने का महीना है, तरावी की नमाज पढ़ने का महीना है, अल्लाह के बाबरकत कलाम की तिलावत का महीना है, दुआओं का महीना है, जिक्र अज़कार का महीना है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक मग़फ़िरत कर देते हैं, गुनाहों को माफ कर देते हैं, अपने रजामंदी का ऐलान करवा देते हैं। और जो लोग रोजा नहीं रहते, तरावी नहीं पढ़ते, तिलावत का कोई एहतमाम नहीं, रमजान गैर रमजान उनके लिए बराबर है, तो ऐसे लोगों के लिए हलाकत और बर्बादी है। आप बोलेंगे इमाम साहब कैसे हलाकत और बर्बादी बोल रहे हैं? मैंने अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हजरत जिब्राइल कह रहे हैं हलाकत और बर्बादी है। चाहे हम इसके माना मफहूम को न समझें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हलाकत और बर्बादी की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कभी कारोबार से बरकतें खत्म हो जाती हैं, कभी औलाद नाफरमान हो जाती है, कभी बीवी सरकश हो जाती है, कभी किसी को मुसल्लत कर दिया जाता है, और कभी कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाती है, इलाज करता करता कंगाल हो जाता है, शिफा नहीं होती है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम रमजान का एहतराम करें। और अगर हम में से कोई भाई ऐसा हो जो अब तक रमजान का वजीफा मुकम्मल ना किया हो, तो अभी वक्त बाकी है, तलाफी माफात किया जा सकता है। और जो छूट गए हैं, अल्लाह से माफी मांगी जा सकती है। बाद रमजान के या छोटे दिनों में, सरमा के दिनों के अंदर उन रोजों की कज़ा की जा सकती है। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर जो दरूद न पढ़े, उसके लिए भी हलाकत और बर्बादी की बद्दुआ की गई है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नामे नामी, इसमें गिरामी हमारे सामने आए, चाहे हम कलम से लिखें, जुबान से पढ़ें, कानों से सुने, दिल के खुलूस के साथ में दरूद पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के खुलूस के साथ में। एक मर्तबा कोई मोमिन और मुसलमान दरूद पढ़ता है, अल्लाह अपने फजल से 3 चीजें अता फरमाते हैं एक दरूद के ऊपर। 10 गुनाह माफ करते हैं, 10 नेकियां अता करते हैं, और 10 दर्जे उसके जन्नत में बुलंद होंगे एक दरूद के ऊपर। और वो पढ़ने में जितना मुखलिस होगा, उतना ज्यादा और सवाब मिलेगा। मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि कम से कम अदना दर्जा अल्लाह के पास 10 है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह पाक जिसके लिए चाहते नेकी में इजाफा करते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जिंदगी का ये मामूल रखें कि चाहे जुबान से अल्लाह के नबी का नाम पढ़े, चाहे हाथ से लिखें, चाहे कानों से सुने, दिल के खुलूस के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स भी हलाक और बर्बाद हो जाए जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और अपने मग़फ़िरत न कराए। मालूम हुआ कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक मग़फ़िरत का जरिया है। खुदा न करे, 1000 मर्तबा खुदा न करे, अगर बूढ़े माँ बाप की हक तलफी की गई, बूढ़े माँ बाप को ईज़ा व तकलीफ दी गई, और उनके हुकूक अगर अदा नहीं किए गए, तो बर्बादी दुनिया की भी है, आखिरत की भी है। इससे पहले शायद मैंने किसी मौके पर बतलाया था कि 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देंगे। उन 3 गुनाहों में से एक गुनाह माँ बाप को तकलीफ देना भी है। जो माँ बाप को तकलीफ देता है, ईज़ा पहुंचाता है, उनकी हक तलफी करता है, अजाब उसका आखिरत में तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में भी जो है उसका अजाब मिलकर रहता है। अजाब की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। पहले नंबर पर शक्ल उसकी यह है कि जैसे तूने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है, तेरी औलाद तुझे जरूर तकलीफ देगी।
जैसे तू तेरे माँ बाप की आज हक तलफी किया है, तेरे बुढ़ापे में तेरी औलाद भी तेरी हक तलफी करेगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बूढ़े माँ बाप ऐसी नियमत है दुनिया में जिसका कोई बदल नहीं है। मकबूल दुआएं मिलती हैं, माँ बाप की दुआ कभी जाय नहीं जाती। जैसे उनकी दुआ जाय नहीं जाती, उनकी बद्दुआ भी जाय नहीं जाती। कभी उनके दिल को न दुखाया जाए। जो लोग अपने माँ बाप के दिल को दुखाते हैं, उनकी दुनिया उजड़ने में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हाँ, हम दुआओं के लिए मस्जिद में पर्चियां भेजते हैं कि हमारे फलां बीमार के लिए दुआ की जाए, फलां मुसीबत ज़दा के लिए दुआ की जाए, फलां परेशान हाल आदमी के लिए दुआ की जाए, फलां नौजवान का इंतकाल हो गया उसकी बख्शिश के लिए दुआ की जाए। ठीक है, दुआ की जा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर उस मुसीबत ज़दा के लिए, उस बीमार के लिए, उस परेशान हाल के लिए और उस बीमार के लिए उसके माँ बाप की दुआएं जितनी कीमती हैं और किसी और की दुआ उतनी कीमती नहीं है। हदीस मुबारका में है कि बूढ़े माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मकबूल है, काबिल कबूल है, दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए, बूढ़े लोगों को भी चाहिए कि अपने औलाद के, अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए, उनके खैर व बरकत के लिए, उनके कारोबार में बरकतों के लिए, उनके सेहत व आफियत के लिए, उनके नेक नामे के लिए, उनके दीनी व दुनियावी तरक्की के लिए बूढ़े माँ बाप दुआएं करते रहे। उनके मुस्तकबिल के खुशगवार जिंदगी के लिए बूढ़े माँ बाप दुआ करते रहे। आपकी दुआ जाय नहीं जाती। कभी अगर औलाद की तरफ से कोई हक तलफी होती है, कभी ऊंची आवाज हो जाती है, अगर कि नहीं होना चाहिए, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा। अल्लाह पाक फरमाते हैं औलादों से कि लोगों तुम अपने माँ बाप को झिड़कना तो दूर की बात, उफ तक ना कहो। बेअदबी का सबसे कम तरीन अगर कोई लफ्ज हो सकता है तो उफ से कोई कम दर्जा नहीं है। अगर कभी औलाद की तरफ से कोई उफ अगर हमारे शान में निकल जाए तो अपने जुबान से कम अज कम बद्दुआ या कलिमा ना निकाले। अगर आपकी जुबान से बद्दुआ या कलिमा निकल गया तो वो कबूल हो जाएगा, जो उनकी दुनिया और आखिरत खराब होने का जरिया बन सकती है। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें रमजान मुबारक हासिल हो चुका है। हमने खूब मेहनत की है, खूब जुस्तजू की है। अल्लाह हमारे इस रमजान के रोजों को, तरावी को, इबादत को अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और हमें चाहिए कि कसरत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नामे सुनकर, लिखकर और पढ़कर दरूद पढ़ने वाला हमें बनाए और हमारे माँ बाप की खिदमत करके उनकी मकबूल दुआएं हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माह रमजान की बिल्कुल आखिरी अय्याम चल रहे हैं। कदरदानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बहुत कुछ रखा है। ना कदरों के लिए पूरा महीना भी ना काफी है। अल्लाह हमें अपने कदरदान बंदों में शामिल फरमाए। रमजान के दिनों के अंदर जैसे आखिरी अशरे की ताक़रातें बड़ी फजीलत की होती हैं। चौथी रात कल गुजर गई और एक मौका हमारे लिए बाकी है कल का 29वीं रात भी जो है माह रमजान की, वो भी 5वीं ताक़रात है, आखिरी ताक़रात है। मुमकिन है कि वो शबे कद्र हो। इसलिए जैसे हमने पिछली गुजरी हुई रात में इबादत का एहतमाम किया, दुआओं का एहतमाम किया, इसी तरीके से कल 29वीं शब को भी हम इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, इस्तग़फ़ार करें। अगर मुक़द्दर में वो शब कद्र हो तो किस कदर हमारी खुशनसीबी होगी कि 83 साल 4 महीने अल्लाह की इबादत में गुजारने के बराबर हमें अजर सवाब मिल जाएगा। और इसी तरीके से ईद की रात भी एक बड़ा मकाम रखती है फजीलत का, रहमतों का और बरकतों का।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम लैलतल ईदैनी लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो लोग दोनों ईदों की रातों में, ईद की रात का मतलब ईद का दिन आने के बाद जो रात आती है वो नहीं, ईद के दिन से पहले की रात। इस मर्तबा ज्यादा इम्कान है कि इतवार का दिन खत्म होने के बाद जो रात आएगी वो रात शबे ईद कहलाएगी, ईद की रात कहलाएगी। तो उस रात में जो आदमी सवाब की नीयत से क़याम करता है, इबादत करता है, दुआ करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस दिन इसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन सारे लोगों के दिल मुर्दा होंगे। ईद की रात में भी जो है इबादत करने का मौका होता है। वो रात आसमानों में लैलतुल जायजा के नाम से याद की जाती है। लैलतुल जायजा का मतलब इनाम और इकराम की रात। कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि हम मेहनत करें, मशक्कत करें और इनाम के तकसीम के वक्त हम हाजिर न रहें तो कितनी बड़ी महरूमी की बात होती है। लेकिन पिछले चंद बरसों से देखने में आ रहा है कि लैलतुल जायजा की सारी रात फजर की अजान तक लोग मुसलमान बाजार में, क्या मर्द क्या औरतें, पूरा मार्केट आबाद रहता है। कोई मना नहीं करता, आपको ईद की जरूर खरीदी कीजिए, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खरीदी कीजिए, ईद की तैयारी कीजिए, कोई मना नहीं करता, ना शरीयत में कोई मना किया गया है। लेकिन दिन में कर लीजिए, थोड़े वक्त में जाकर आ जाइए। लेकिन क्या ये तुक है, क्या गत है ये कि सुबह फजर की अजान तक मार्केट भी खुला रहता है, बेचने वाले भी दुकानों में हाजिर रहते हैं और लेने वालों की दुकानों पर भीड़ रहती है। रात में 3 बजे 4 बजे बुर्खापोश औरतें बाजार में नजर आती हैं। अल-अमान वल हफीज। हालांकि वो रात मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी लैलतुल जायजा इनाम और इकराम के हासिल करने की रात है। और हम ये हैं कि बाजारों की जीनत बने हुए हैं। भाइयों, हमें सोचने की जरूरत है, 2 दिन अभी बाकी हैं। अगर अब तक हमारी ईद की तैयारी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, न हुई हो तो दिन में जाकर थोड़े देर के वक्त में जल्दी से करके आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि तबारक व तआला मसाजिदुहा, कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मकाम हुए जमीन पर अल्लाह के लिए मस्जिदें हैं। व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि तबारक व तआला अस्वाक़ुहा, कि सबसे ज्यादा नापसंदीदा मकामात अल्लाह के पास बाजार है। और इतनी मुक़द्दस व बाबरकत रात लैलतुल जायजा इनाम व इकराम की रात हम बाजारों में गुजार रहे हैं। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। अपने बच्चों को ले जाइए, उनके पसंद की चीजें दिलवाइए, कोई मना नहीं करता जी। लेकिन रात के ये कीमती औकात बाजार में ना गुजारें। और दिन में भी वैसे हमारी जो बेशुमार औरतें जोहर के बाद देखिए, असर के बाद देखिए, रोजा इफ्तार करने के बाद देखिए, ईशा के बाद देखिए, मैं सैकड़ों नहीं कहता हजारों औरतें गलियों से निकलकर जो है बाजारों में जा रही हैं। न जाने इनके मर्द कहां गए कि इतनी औरतों बेसहारा हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। याद रखिए, अपने घर की खवातीन का, अपने घर की बहू बेटियों का ये मिजाज बनाएं और ये आदत बनाएं। किसी भी मौके पर, ईदैन का मौका हो, चाहे शादी ब्याह का मौका हो, चाहे आम दिन हो, हम बहैसियत बाप के या हम बहैसियत शोहर के या हम बहैसियत भाई के जो चीजें आपके लिए लाएं, आप उस पर राजी होना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। ये मिजाज बनाएं, उनकी आदत बनाएं। लेकिन हम आदत नहीं बनाते।
हम चाहे कितनी भी बेहतर चीजें लाएं, हमारे घर की औरतों को पसंद नहीं आती, चेहरा उतर जाता है, फौरन समझ जाते हैं ठीक है ये ले 1000-2000 रुपए ला, वो थैली इधर, वो थैली वापस ले ली जाती है। और ये शोहर और ये बाप और ये भाई अपने लाए ही में खरीदी वापस करके आता है और कहता कि जा तेरी पसंद की चीजें जाकर खरीद कर ला। अभी जब घर से बाहर निकलती है तो ऐसी औरत पर, ऐसी मां पर, ऐसे बीवी पर, ऐसे बेटी पर खुदा की लानत होती है। कितनी औरतें जा रही हैं। इसलिए भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी औरतों का ही मिजाज बनाएं और वैसे जो है ईद के मौके पर थोड़ा अच्छी चीजें लाने की कोशिश करें, उनका दिल जीतने की कोशिश करें। 1000 में अगर खुश होती हो हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी बीवी, तो 1200-1500 रुपए लाकर देता कि वो बाजार की जीनत वो न बने। लेकिन हम कोशिश अगर ये करें कि 1000 के बजाय 500-700 मसला निमट जाए तो बेहतर है, तो इस चेहरा तो उतरने वाला है, सूरत तो उतर ही जाएगी। बेचारी रमजान के महीने के अंदर आप तो बैठे रहे, वो दिन भर का रोजा रखकर आपके लिए जो है सहरी भी पकाया उसने जल्दी उठकर, आपके इफ्तार का इंतजाम भी किया, आपकी खिदमत भी की, सारे आपके काम किए। अगर ईद के मौके पर 1500 रुपए अगर उसके हिस्से में ज्यादा जाते हैं तो हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो पहली गुजारिश मेरी यह है कि ईद रोजाना भी, आज भी अगर हम में से किसी को मालूम है कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बीवी बाजार जाने वाली है, तो घर जाने के बाद उनको बंद कर दे, कह दे कि मैं जाकर लेकर आऊं, क्या क्या लिस्ट बना कर दे दो। आप जिस दुकान से कहेंगे उस दुकान से जाकर लेकर आऊंगा, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। खुदा की लानत होती है तुम्हारे माँ पर, तुम्हारे बेटी पर और तुम्हारे बहू के ऊपर अगर वो बाजार निकलती है आपके जिंदा होते हुए। ये तो पहली गुजारिश कि हम अपने औरतों को बाजार न जाने दें, और वहां जाने के बाद डाला हुआ नकाब पीछे चला जाता है। और हमारी बहनें ज्यादातर उन दुकानों को पसंद करती हैं जो हमारे बिरादर वतन की दुकानें हैं। पहली गुजारिश है कि औरतों को ईद की खरीदी के लिए बाजार न जाने दें। और शब ईद जिसे लैलतुल जायजा कहा जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईद की रात आती है, लैलतुल जायजा आती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फरिश्तों में धूम मच जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछते हैं मा जज़ाउल अजीरी इज़ा अमलहु, फरिश्तों क्या बदला उस मजदूर का जिसने अपना काम मुकम्मल कर दिया हो। तो फरिश्ते कहते हैं कि बारी ताला इलाहुना व सय्यिदुना अन तुवफ़ियहु अजरहु, परवरदिगार बारी ताला मजदूर ने जब अपना काम मुकम्मल कर दिया है तो उसकी पूरी पूरी मजदूरी उसे दे दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि फरिश्तों तुम गवाह रहना। अल्लाह पाक फरिश्तों को गवाह बनाते, फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इनके रोजों के बदले, मैंने इनके तरावी के बदले, मैं इनके तिलावत कलाम पाक और दुआओं और जिक्र अज़कार के बदले मैं इनके गुनाहों को माफ करता हूं और इनके बख्शिश का परवाना जारी कर देता हूं। और फरिश्तों तुम गवाह रहना कि मैं इनसे राजी हो जाता हूं। भाइयों, खुदा पाक आपसे और मुझसे ये कहे कि मैं तुमसे राजी हो जाता हूं, इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं है। थोड़ा इस कलीमे की लाज रखें हम भी। खुदा पाक हमसे रजामंदी का ऐलान कर रहा है कि बंदों मैं तुमसे राजी हूं, तो इस कलीमे की लाज रखें। अब आइंदा रमजान के बाद भी कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से मेरा खालिक और मालिक मुझसे नाराज हो। खुदा न करे ऐसे दिनों में, ऐसे हालत में हमारी मौत वाक़ई हो जाए कि हमारी बदअमली की वजह से, हमारी बदअखलाक़ी की वजह से, हमारे बदकिरदारी की वजह से हमारा खालिक और मालिक अगर हमारे से नाराज हो जाए तो इससे बढ़कर कोई बुरी मौत नहीं है। एक तो ये बात। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जमाने में रमजान के दिनों में, बल्कि रमजान के आखिरी दिनों में
मदीने मुनव्वरा की गलियों में मुनादी ऐलान करने वाला ऐलान करता था कि लोगों, माह रमजान के दिन खत्म हो रहे हैं, अब तुम्हें चाहिए कि सदक़े फित्र अदा करें। हर छोटे बड़े पर और हर आजाद पर, हर साहिब निसाब पर सदक़े फित्र अदा करना वाजिब है। सदक़े फित्र क्यों दिया जाता है? सदक़े फित्र इसलिए अदा किया जाता है कि रोजे की हालत में, रमजान में अगर हमसे कुछ लग़्व बात जुबान से निकल गई, कोई बुरी बात हमसे जुबान से निकल गई, तो इन लग़वियात से, बकवास से रोजा पाक और साफ हो जाता है सदक़े फित्र अदा करने की वजह से। फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्री तुहूरन लिस्सियामी मिनल लग़्वी वर्रिफ़्सी। अल्लाह के नबी ने सदक़े फित्र फर्ज फरमाया है। क्यों? तुम्हारे रोजे को लग़वियात से, बकवास से पाक और साफ करने के लिए। हम इंसान हैं, कभी कोई बात नामुनासिब जुबान से निकल जाती है, कोई लग़्व बात हो जाती है जो नहीं होना चाहिए रोजे के दिल में, लेकिन सदक़े फित्र देने की वजह से रोजा हमारा पाक और साफ अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल हो जाता है। इसलिए हम सदक़े फित्र जरूर अदा करें। दूसरी वजह वो तुअमतल लिल मसाकीन, गुरबा मसाकीन खाने का इंतजाम हो जाता है, ईद की तैयारी वो कर सकते हैं। लेकिन ये सदक़े फित्र जो ईद से पहले पहले देना चाहिए, अगरचे कि ईद के दिन भी दिया जा सकता है, लेकिन ईद से 2-4 रोज पहले अगर दिया जाए तो गरीबों की जरूरतें पूरी होंगी, वो अपने जरूरतें इसमें खरीद सकेंगे और हमारे साथ ईदगाह हाजिर हो सकेंगे। हमारे बच्चे जैसे फूल की तरह नजर आते हैं ईद के दिन, इसी तरीके से गरीबों के बच्चे भी हमारे बच्चों में शामिल हो जाएंगे और वो भी खुशी का इजहार करेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदक़े फित्र ईद से पहले अदा किया जाए तो वही सदका अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल है। मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिय सदक़तुन मक़बूला, कि ईद से पहले दिया जाने वाला सदका सदक़े मक़बूला है, अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल है। वमन अद्दाहा बाद सलाती फहिय सदक़तुन मिन सदक़ात, और जो सदक़े फित्र ईद की नमाज के बाद दिया जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते कि वह सदक़े फित्र जो है सदक़े मक़बूला नहीं है, बल्कि आम सदक़े खैरात की तरह वो एक सदका और खैरात है। अब ये कि सदक़े फित्र कितना देना चाहिए और क्या देना चाहिए? तो सदक़े फित्र हुजूर के जमाने में 4 चीजें दी जाती थी। सबसे पहले खजूर, दूसरे दर्जे पर किशमिश, और तीसरे दर्जे पर जौ, और चौथे दर्जे पर गेहूं दिया जाता था। इसलिए गेहूं चूंकि महंगा होता है, उसकी मिकदार कम रखी गई, निस्फ सा यानी 1.25 किलो गेहूं, और खजूर और किशमिश और जौ चूंकि महंगा होता है, सस्ता होता है वहां, इसलिए उसकी मिकदार जो है 1 सा यानी 3.5 किलो। इसलिए हमें चाहिए, और खास तौर पर अक्सर बेशतर मैं मालदारों को मशवरा दिया करता हूं कि हर साल बदल बदल का सदका दिया करें। गरीब तो ठीक है, गेहूं के 1.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत दे दो तो चल जाएगा, लेकिन मालदारों को चाहिए कि किसी साल 3.5 किलो खजूर दे दें, किसी साल 3.5 किलो किशमिश दे दें, किसी साल 3.5 किलो जौ दे दें या उसकी कीमत दे दें, ताकि आपके मेयार के हिसाब से सदक़े फित्र अदा हो। बहरहाल ये सदक़े फित्र अदा करना चाहिए। और ईद के दिन जो है 13 सुन्नतें हैं, उन 13 सुन्नतों का लिहाज करते हुए ईदगाह जाना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन भी बहुत ज्यादा हमसे खुश होते हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं। वक्त नहीं है कि उन 13 सुन्नतों को मैं शुमार करवाऊं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रमजान का इतना बड़ा महीना बड़ी तेजी से गुजर गया, कुछ कर पाए हम तो अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमाए, और जो कुछ हमसे गफलत और लापरवाही हुई अल्लाह अपने फजल से हमारे गफलतों को और हमारी कोताही को अपने फजल से माफ फरमाए। जो 2-3 दिन बचे हुए अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।